सवाल सबके जहन में है, कहीं आखिरी टूर्नामेंट तो नहीं है। मैं सिर्फ रोहित और विराट की बात नहीं कर रहा, मैं जडेजा और शमी की बात भी कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद। अमूमन तौर पर एक नर्वस एनर्जीज तो रहती ही है जो हमसे ये पूछती है कि भाई इंडियन टीम जीत पाएगी ये फाइनल या नहीं जीत पाएगी। लेकिन इस बार एक और सवाल है जो सबके जहन में है, खास तौर पर रोहित और विराट को लेकर के, कि रोहित और विराट इस चैंपियंस ट्रॉफी को अगर जीत जाते हैं, या क्या हो कि हम इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को हार जाएं, क्या एक फैसला निकल कर आएगा। एक फोन का जिक्र है मेरे पास, मैंने ट्वीट भी किया है, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या है कहानी। एक एक कर आऊंगा, सारी कहानी बताऊंगा और अब तक जो चीजें मेरे पास आई हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करूंगा। क्लैरिटी के साथ कोई भी बात नहीं कर रहा है, जिनसे हमने भी पूछा क्लैरिटी के साथ किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो अलग अलग लोगों से अलग अलग बातचीत हुई है उस बातचीत के बारे में इस पूरी कॉन्वर्सेशन में बात होने वाली है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसा मैं लगातार आप लोगों को बोलता हूँ, यूट्यूब एनालिटिक्स मुझे बताता है, YT स्टूडियो मुझे बताता है कि 80% आप लोगों में से ही 80% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, लाइव सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं शायद कई बार, लेकिन चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट्स लास्ट में डालना, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कमेंट्स की टाइमिंग कब होती है और मैं सिर्फ उन्हीं कमेंट्स के जवाब देता हूं जो बिल्कुल आखिरी वक्त में किए गए होते हैं। क्योंकि उन कमेंट्स में जो सेंस है वो ये है कि उन्होंने वीडियो को आखिरी तक देखा है और बीच में ही कोई सोच अपनी बनाई नहीं है, जिसके बाद उन्होंने आधा अधूरा सुनकर कमेंट कर दिया है। तो उन कमेंट्स के रिप्लाई जरूर दूंगा जो आखिरी तक वीडियो को सुनेंगे। कमेंट बॉक्स पर नजर बनाए रखिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं एक एक करके। इस खबर पर आने से पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या कुछ हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेलबर्न, क्योंकि मैं अभी दुबई में हूं, तब मेलबर्न में था, मेलबर्न टेस्ट के बाद मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि रोहित शर्मा को लेकर के क्या हो रहा है, किस तरह की चीजें हैं। सिडनी तक आते आते जब रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप करने का फैसला कर लिया, तब भी ये खबरें बहुत तेजी से चली थी कि रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे टेस्ट क्रिकेट से। मैंने कहा रोहित शर्मा अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं, सिडनी के बाद रोहित शर्मा संन्यास नहीं ले रहे हैं। मेरा उस वक्त का ट्वीट भी पड़ा हुआ है। उस वक्त पे भी इंडियन क्रिकेट टीम के एक टॉप क्रिकेटर ने मुझे ये बताया था कि मैंने रोहित शर्मा से बात की है और रोहित शर्मा ने मुझे ये कहा है कि मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, ये चीज वहां पर क्लियर हो गई थी। उन क्रिकेटर से मैंने इस समय पर भी पता करा, कोशिश करने की, और इसके साथ साथ मैंने कुछ और लोगों से भी कोशिश की है पता करने की, जो थिक एंड, जिसे आप बोलते हो ना कि जो नियर एंड डियर वंस हैं, उन लोगों से भी मैंने पता करने की कोशिश की है। हाँ, और ये बात सिर्फ रोहित शर्मा को लेकर के नहीं है, हम इसमें विराट की भी बात करेंगे, मैं इसमें रविंद्र जडेजा की भी बात करूंगा और मोहम्मद शमी की भी बात करूंगा। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको लेकर के चर्चा इस समय पर बड़ी तेजी से चल रही है। अब एक एक करके बात करते हैं। नाम नाम लेकर बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली फिर ये बहुत सीधे डायरेक्ट हो जाएगा। एक क्रिकेटर जिनकी तरफ से जो है वो फोन गया पिछले 2-3 दिन में, और अगर आप देखोगे खासतौर पर जब हमने सेमीफाइनल जीत लिया, 2 दिन हो चुके हैं पूरे, उस सेमीफाइनल के बाद, और उस सेमीफाइनल के बाद जो उनका टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन था वो ये था कि, जो मैंने ट्वीट भी किया है, कि मेरे लिए ये मैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी वो आने वाले मैच के लिए बात कर रहे थे, फाइनल वाले मैच के लिए वो बात कर रहे थे, आपका यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे 2-4 लोग जिनको लेकर के आप जानते हैं कि क्रिकेटर्स के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, उनको जो है वो इन्विटेशंस दिए गए हैं फाइनल में आने के। वो आते हैं या नहीं आते हैं ये एक अलग बात है, हालांकि इतनी विनम्रता के साथ, इतनी, जिसे आप बोलिए इतने कर्टियस होकर किसी ने अगर इनवाइट किया है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मना करेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा ड्रॉपेबल सिचुएशन होगी, भाई नहीं ही आ सकते हैं, तो एक अलग मसला है। अदरवाइज आप यहाँ पर जो ये टॉप क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम के इर्द गिर्द चर्चा चल रही है, उनसे जुड़े लोगों को आप यहाँ पर आता हुआ देखोगे और इस मैच का हिस्सा बनता हुआ देखोगे। मैं फाइनल की भी बात कर रहा हूँ, और मैंने बहुत लोगों से बात करी, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करी, मैंने राजकुमार, विराट कोहली के जो कोच हैं, उनसे भी मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की थी। आप लोगों को याद होगा वो इंटरव्यू जिसमें विराट का फ़ोन बीच इंटरव्यू में आ गया था। इसके अलावा मैंने और भी लोगों से बात करी है, रोहित को लेकर के मैंने चीज़ों को पूछने की कोशिश करी, जो सोर्सेस है उनसे। कहीं ना कहीं इस तरफ एक शोर है, लेकिन आज जब मैं ये वीडियो करने आ रहा था, मैंने सोचा यार मैं वीडियो करूं और आधी अधूरी जानकारी के साथ करूं। देखो, कितनी भी पुख्ता तौर पर आप
खबर करने के लिए आ जाओ, हो सकता है कि खबर गलत हो जाए। जैसे अभी मेरी ऋषभ पंत वाली खबर के साथ हुआ था, मुझे बहुत लास्ट मिनट लीड मिली थी कि ऋषभ पंत खेलेंगे, बट देन ठीक है, वो चीज़ सही नहीं रही। लेकिन जैसा मैंने कहा, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ कही हैं, चाहे रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट वाला जो सिडनी वाला इंसिडेंट हुआ था, उस पर आपको सारी ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले और सबसे करेक्ट न्यूज़ दी थी। अब इस चीज़ को लेकर के जब मैंने सोचा कि चलो यार अब मैं वीडियो करता हूँ, मेरे पास ये मिली जुली सी जानकारी है कि हाँ एक बातचीत चल रही है, लोग अपने करीबियों को बुला रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स। मेरे को एक एक टॉप सोर्स का मैसेज आता है और वो मुझे कहते हैं कि फिलहाल इस समय पर अगर आप ये सोच रहे हो कि रोहित शर्मा, और ये मुझे रोहित शर्मा के बारे में बोला गया, स्पेसिफिकली रोहित शर्मा के बारे में बोला गया कि उनको लेकर इस तरह की कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है उनको लेकर के इस तरह की, कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी, और खासतौर पे रोहित को लेकर के बातें सबसे ज्यादा रोहित को लेकर ही चल रही है। विराट को लेकर भी चर्चा है, जडेजा और शमी के बारे में लोग उतनी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बट खासतौर पर रोहित और विराट को लेकर के जो बातचीत चल रही है, जैसा मैंने कहा, मुझे स्पेसिफिकली रोहित को लेकर के ये बोला गया कि उनके पास इस तरह की कोई खबर नहीं है कि रोहित इस चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद जो है वो ओडीआई क्रिकेट को छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। मैंने राजकुमार सर से, विराट कोहली के कोच, और टू बी रियली ऑनेस्ट, विराट कोहली कुछ भी इस तरह का कोई फैसला लेते हैं तो राजकुमार सर उसका पार्ट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चाइल्डहुड कोच है तो विराट कोहली, ये खास बात है विराट कोहली की कि लोग जरा सा एक लेवल ऊपर की क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, अपने चाइल्डहुड कोच को भूल जाते हैं। वो बंदा दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज है, और ये दोनों के साथ ही है। चाहे आप दिनेश लाड सर को देख लीजिए, रोहित शर्मा के साथ जो जुड़े रहे, चाहे आप राजकुमार सर को देख लीजिए जो विराट के साथ जुड़े रहे, इन दोनों की ही जो सक्सेस है वो बहुत टॉप पे है। लेकिन इन्होंने अपने रूट्स को नहीं भूला है। राजकुमार सर के साथ आज भी विराट का वो रिश्ता, उन्होंने पहला फोन पाकिस्तान गेम के बाद, वो 100 मारने के बाद पहला फोन राजकुमार सर को किया, और वो मेरे इंटरव्यू के बीच में आया था। तो वो बहुत वायरल हुआ, इंस्टाग्राम में लोगों ने बहुत चलाया। कर्टसी नहीं दी, लेकिन लोग बोलते हैं आप कर्टसी के लिए बड़ा रोते हो, क्योंकि यार बहुत मेहनत करते हैं, किसी भी चीज को जुटाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ऐसे ही नहीं कि बस किसी का कहीं से उठाया और डाल दिया, ऐसे काम नहीं करते, तो उस पर मेहनत लगती है। सो राजकुमार सर से भी जब मैंने इसके बारे में पूछा था, उनका भी इसमें प्लेन नो था। जब आज मेरे पास ये जो एक फाइनल रिप्लाई आया है फॉर रोहित शर्मा, वो भी मेरे पास नेगेटिव आया है। यानी कम से कम मैं इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के अभी तो फिलहाल ये कह सकता हूं कि हाँ, चर्चाएं थी, डिस्कशंस थे, लोगों के नियर एंड डियर वंस को बुलाया जा रहा था, बट उसकी शायद वजह ये नहीं है कि दोनों में से कोई भी छोड़कर जाना चाह रहा है इस समय पर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडियन क्रिकेट को, ओडीआई सेटअप की जहां तक बात है। रोहित को लेकर के मैंने आपको पहले भी एक जानकारी दी थी कि वो इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज खेलना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि वो इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज खेले, बट एज ऑफ नाउ अभी सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक सीमित रहते हैं। धीरे धीरे जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाएगी, इसका नतीजा क्या निकल कर आता है, तो उसके बाद और डिटेल में आपको सारी चीजें बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ जो लास्ट इनपुट है मेरे पास, और देखो अभी भी वक्त है, चीजें बदल सकती हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक मेरे पास जो लास्ट इनपुट है, बोथ ऑफ देम आर गोइंग नोवेयर। कोई रिटायरमेंट की बात नहीं है, किसी तरह की कोई डिस्कशंस नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, और प्लान सिर्फ एक है। वो प्लान ये है कि हम ये मैच खेलकर इंडिया के लिए जीतना चाहते हैं। इंडियन टीम रिलैक्स कर रही है। आज कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है, कल कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं था, कल एक इवनिंग में प्रैक्टिस सेशन है। न्यूजीलैंड की टीम यहां पहुंच चुकी है, कल उनका भी प्रैक्टिस सेशन है, इंडिया का भी प्रैक्टिस सेशन है। वहां से चीजें आपको लगातार निकाल कर लाकर देता रहूंगा, और आगे भी इस तरह की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। कमेंट बॉक्स में अब बताओ कि आप किस तरीके से देख रहे हो इन सारी चीजों को। क्या रोहित और विराट को रिटायर हो जाना चाहिए? क्या शमी और जडेजा को भी रिटायर हो जाना चाहिए, या फिर नहीं? और अगर नहीं, तो कब तक आप इन्हें खेलते हुए देखना चाहते हो? क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर के जो भी लोग आलोचना करते हैं, याद रखो 52 की एवरेज और 120 का स्ट्राइक रेट, करीबन 120 का स्ट्राइक रेट, ऐसा करने वाला दुनिया में और कोई खिलाड़ी है नहीं इस वक्त पर, जिसने इतने लंबे समय तक इस तरह की औसत और इस तरह के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए हों। 50 की एवरेज वाले इस टीम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, इसी टीम में, अपनी इंडियन टीम में, लेकिन वो स्ट्राइक रेट वहां नहीं जाता है। हो सकता है एवरेज के मामले में शुभमन गिल ऊपर हो सकता है एवरेज के मामले में श्रेयस अय्यर भी अच्छे हो, केएल राहुल का एवरेज 50 के आसपास का है, बट वो नंबर्स जो रोहित शर्मा के हैं पिछले 2-3 साल से ओडीआई क्रिकेट में, वो किसी और के नहीं है। उस तरह का इंपैक्ट किसी और का नहीं है। बीट विराट कोहली, बीट शुभमन गिल, बीट रोहित शर्मा,
लेट्स सी, अभी तक तो किसी तरह की कोई ऐसी खबर का अंदेशा नहीं है, कुछ आता है तो ज़रूर बताएंगे। अभी फिलहाल थैंक यू सो मच, जैसा मैंने कहा सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हो। थैंक यू।